गाइस डीएमआई फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस से 50,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, जो कि अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। ईएमआई की बात करें तो देख सकते हैं 4,750 रुपए पर मंथ की मेरी ईएमआई आने वाली है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 1,918 रुपए का लग रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तुरंत के तुरंत ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप भी यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नहीं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा। सारे परमिशन को इसके अलाउ करेंगे। सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और जो भी इनके अपडेट अगर व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा और नीचे यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे फर्स्ट नेम पूछेगा तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पे है। जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है कि फीमेल है वो यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहा है, मतलब अभी आप जहाँ पे रहते हैं जो भी आपका करंट एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। नीचे यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से कभी भी आपको कॉल किया जाता है तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तो जिस भाषा में इनसे बात कर सकते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पे गो टू होम पेज के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे परमिशन मांगता है जैसे डिवाइस इन्फॉर्मेशन की ये सब की, तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो भी परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पे ग्रांट ऑल परमिशन क्लिक करके सारे परमिशन को यहाँ पे अलाउ करेंगे। जैसे फोन कॉल्स की मांग रहे हैं तो चलिए यहाँ पे हम अलाउ करते हैं। सारे परमिशन को इनके अलाउ करने के बाद यहाँ पर एक एम पिन आपको सेट करना होगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर स्किप का भी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे अपना 4 डिजिट का एक एम पिन डाल दीजिएगा। एम पिन से क्या होता है कि जब भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इसी पिन को डालकर इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर एम पिन डालेंगे दोबारा से एम पिन को री एंटर करना होगा। दोबारा से एम पिन को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा कि आप इसको इनेबल करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो यहाँ पे इनेबल कर सकते, नहीं तो यहाँ से ऊपर स्किप भी कर सकते। ठीक है, तो हम इनेबल करना चाहते हैं, इसको हमने इनेबल कर दिया है और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर देखेंगे सीधे हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे इनका कहना है कि हम यहाँ से 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनके बारे में बता रहा है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे जो भी इनके टर्म एंड कंडीशन है सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई करें वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, यानी महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000, 20,000, 25,000 जो भी आपका मंथली इनकम होगा वो डालेंगे। यहाँ पे मंथली हाउस होल्ड इनकम पूछ रहा है, मतलब आपके परिवार में आपके अलावा और भी कोई कमाने वाला है तो उनकी इनकम कितनी है, तो उनका और आपका इनकम मिला के जो भी होगा वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो जो आप पूछ रहा है कि आपको पेमेंट मिलता है, आपको सैलरी मिलता है, कैसे मिलता है, जैसे कि आपको ऑनलाइन मिलता है, कैश में मिलता है, जैसे मिलता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक पूछ रहा है कि किस बैंक में आपको सैलरी मिलता है, किस बैंक में आपका इनकम होता है, तो यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया है। जो भी आपके बैंक का नाम होगा, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो यहाँ बता देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है करंटली आप कितना ईएमआई पे करें। मान लीजिए कि अब से पहले आपने कहीं से लोन लिया, चाहे किसी एनबीएफसी से या बैंक से, तो वहां का लोन अगर आपने लिया है तो टोटल कितना ईएमआई पे कर रहे हैं, मतलब जितना भी लोन चल रहा होगा तो वो टोटल ईएमआई जो कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आप यहाँ पे पहली बार लोन ले रहे हैं, आपसे पहले आपने कहीं से लोन लिया होगा या नहीं लिए हैं, या लिया भी होगा, अगर क्लोज करवा दिए, कोई ईएमआई नहीं चल रहा है तो यहाँ पे इसमें 0 डालेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पूछ रहा है आपको कितना लोन का जरूरत है, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना का भी जरूरत है यहाँ पे लोन अमाउंट डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे बिजनेस का डिटेल्स पूछेगा, तो यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, जो भी बिजनेस आप करते हैं, जो भी काम करते हैं। देखिए मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया तो हमसे बिजनेस का नाम पूछ रहे हैं। अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे कंपनी का नाम पूछेगा, तब आपको यहाँ पर अपने कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, यानी किस इंडस्ट्री में काम करते, किस प्रकार का काम है वो बता देंगे। यहाँ पे करंटली पूछ रहा है कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं वो आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं, वो यहाँ बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इंटर तक पढ़े हैं या बैचलर, मतलब जहां तक पढ़ाई किया है आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे तो पर्पस पूछ रहा है कि मतलब आपका लोन लेने का क्या पर्पस है। यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं एक बार सेलेक्ट करके,
जैसे कि मान लीजिए आपको शादी के लिए चाहिए, घर बनवाना है या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, मतलब जो भी आपका रीजंस होगा, पर्पस होगा या फिर यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे लिंक बैंक अकाउंट, तो हमें अपना इनकम वेरीफाई करना होगा यानी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे जो मोबाइल नंबर है वो पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है, और उसके बाद उस पर ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालकर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे वो सबके सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देने वाले हैं, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि मतलब क्यों आपका डाटा यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, इसको आपको अप्रूव करना होगा। देखिए यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा जो कंसेंट है फाइल यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे रीडायरेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हैज बीन अपलोड सक्सेसफुल, मतलब हमारे बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है सक्सेसफुल अपलोड हो चुका। क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे फाइनली देखेंगे तो हमें 50,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। कम से कम भी हम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा ज्यादा भी 50,000 का। तो देखिए ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से लोन का अमाउंट आपको ऑफर किया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आपको 50,000 का ऑफर मिले, हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट भी किया जा सकता है या हो सकता है आपको 1 लाख रुपए का भी अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने के लिए दिया जा रहा है और 18 महीने के लिए। अगर हम यहाँ पे 12 महीने के लिए लेते हैं तो देख सकते हैं कि 4,750 रुपए की मेरी EMI आएगी, और यहाँ पे देखेंगे तो 18 महीने की लेते हैं तो 3,357 रुपए की EMI आएगी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखेंगे 12 महीने की लेते हैं तो 584 रुपए का है, और 18 महीने की लेते हैं तो 550 रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो 2% मान के चलिए पर मंथ के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो मतलब एनुअली अगर सालाना देखें तो भाई 24% के लपेट में मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब इसको अपने अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो आपके लोन का डिटेल्स आ जाएगा। देख सकते हैं 50,000 का हम लोन ले रहे हैं, जिसमें जो ड्यूरेशन है 12 महीने की लोन ले रहे हैं। EMI की बात करें तो 4,750 रुपए पर मंथ की मेरी EMI आएगी। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देखेंगे 1,918 रुपए का लगाया जा रहा है। तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कंप्लीट योर KYC विद, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप अपनी KYC कैसे करना चाहते हैं, जैसे आधार OTP के थ्रू या डिजी लॉकर, आप जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पर स्टार्ट योर KYC यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो इस जो सर्कल आपको दिख रहा है इसमें अपना फेस लाइएगा और अपनी एक नीचे यहाँ पर टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके सेल्फी लीजिएगा और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे प्रोसेसिंग KYC डाटा, तो यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे और देखेंगे फाइनली यहाँ पे जो हमारी KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे होल्ड ऑन, थोड़ा सा यहाँ पर आपको होल्ड करना होगा और यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका एड्रेस आपके मैप से पूरा आपका एड्रेस ले लिया है और ये बोल रहे हैं कि आपका करंट एड्रेस है, तो यहाँ पे पिन कर लीजिएगा और जो भी आपका करंट एड्रेस होगा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कंफर्म लोकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो अब आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें कि यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब आपने सेलेक्ट किया था जैसे वोटर ID, तो आपको वोटर ID यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछ रहा है जो आपका शॉप यानी आपके बिजनेस का एड्रेस है जहां पर आप काम करते हैं, तो वहां का भी पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर योर लोन इज अप्रूव, यहाँ बता रहा है कि जो लोन अमाउंट है फाइनली मेरा अप्रूव हो गया है और इनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिपोजिट यानी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे का समय नहीं लगता है, यहाँ पे 10 से 15 मिनट या आधा घंटा के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे 24 घंटे तक का समय लग जाता है। तो इस तरीके से DMI फाइनेंस से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।